जी, आप अपना शुभ नाम बताएं। मैं राजेश तंवर, निवासी भिलगांव कसरावल। क्या काम करते हैं आप? मेरा उद्योग है, जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्री है, कुछ यार्न का काम है और रियल एस्टेट का काम है। जी, गायत्री परिवार में कब से जुड़े हैं आप? मैं 1993 से माताजी से मैंने दीक्षा ली। शांति कुंज हरिद्वार गया था जी और वही माताजी से दीक्षा मिली जी। और तब से ये सिलसिला शुरू हुआ। अभी ज्ञान यज्ञ के लिए आप बहुत ज़्यादा समर्पित हैं। जी, क्या इसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, आपने क्या इसके दिशा में काम किया है? मेरा मानना है कि आज की समस्त समस्याओं का समाधान ज्ञान यज्ञ है और गुरुदेव भी चाहते हैं कि ये मेरी प्राणों की योजना है। तो मेरे को अगर जन जन तक पहुँचाने का कोई काम है और आज गायत्री परिवार का युग निर्माण योजना का जो सशक्त काम है वो विचार क्रांति अभियान है। और विचार क्रांति अभियान से ही हम मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण का काम बहुत तेज गति से कर सकते हैं। इस विचारों के माध्यम से ही हर बंदर को हनुमान बनाया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट हमारे भगवान ने दिया है और हमको पूरे दिल से करना चाहिए और हमारी संपूर्ण शक्ति से इस काम को किया जाए और इसी काम में मैं पूरी टोटलिटी से लगा हूँ। आपने ज्ञान रथ बनवा के दिए हैं जी, वो कितने ज्ञान रथ दिए हैं, कितने जिलों को कवर करते हैं, थोड़ा सा बताएं। मेरे अभी 7 ज्ञान रथ चल रहे हैं जो 11 जिलों को कवर कर रहे हैं, मालवा और निमाड़ मिला के। और आने वाले समय में 4 ज्ञान रथ बन रहे हैं, तो 11 ज्ञान रथ मार्च तक हो जाएंगे कंप्लीट। और 24 का मेरा लक्ष्य है। 24 ज्ञान रथों के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश को मैं एक हाईटेक और प्रोफेशनल तरीके से गुरुदेव के विचारों को पहुंचाना चाहता हूं और इसको काफी पसंद भी किया जाता है और प्रतिदिन इसके रिजल्ट मेरे सामने होते हैं। और ये 25 से 40 लोगों के सशक्त लोगों का काम अकेला ज्ञान रथ करता है, जिसमें 4 से 5 लोगों की टीम होती है और उनको हम सेल्फ डिपेंड बना के इस सेल्फ डिपेंड प्रोग्राम के साथ काम कर रहे हैं और काफी अच्छे रिजल्ट है। आपने एक पुस्तक है युग ऋषि के संदेश, इस किताब को ब्रह्म भोज में अवेलेबल कराया है। इस किताब को हमको क्यों पढ़ना चाहिए, क्या विशेषता है? यह किताब काफी स्पेशल किताब है। श्रद्धेय जो चैतन्य भाई साहब के निर्देश में बनी है और इसमें गजब का संकलन है। तो काफी अखंड ज्योति और श्रेष्ठ सारी गुरुदेव जो साहित्य है उसका संकलन है। तो इसमें गागर में सागर भरा हुआ है और इसमें बड़े सशक्त विचारों से निर्देश है, एक साधक के लिए भी, एक सेवाभावी व्यक्ति के लिए भी, एक नए व्यक्ति के लिए भी। तो एक कंप्लीट संकलन है। तो मेरे हिसाब से ये एक रामबाण है और इसको हमको प्रतिदिन पढ़ना भी चाहिए और इसको ज्यादा से ज्यादा इन किताबों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो मैंने खुद ने 5000 किताबों का ये ब्रह्मभोज में मैंने वितरित की है और मैं खुद गुरुदेव के साहित्य को ब्रह्मभोज के रूप में वितरित करता हूँ। करीब 20 लाख से 22 लाख का साहित्य हम प्रतिवर्ष गुरुदेव का साहित्य ब्रह्मभोज में वितरित करते हैं। आप शुरुआत में कैसे, कब जाना हुआ था शांति कुंज? जी, आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने इंदौर से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और तब मेरे पास एक बेरोजगारी था, गरीबी थी और कहीं न कहीं तकलीफों का संसार था। तो मैं पूरी तरीके से मेरे दिल में कसक थी कि कहीं न कहीं लाइफ एक सुपर लाइफ होना चाहिए और एक स्पीड वाला जीवन होना चाहिए, ऐश्वर्य और विभूति वाला जीवन होना चाहिए। तो इन चाहतों को पूरा करने के लिए मेरे को कोई ग्राउंड रियलिटी दिख नहीं रही थी। तो मैं कहीं न कहीं हिमालय से उम्मीद करता था। आस्तिकता मैं बचपन से ही मेरे अंदर थी और मुझे अखंड ज्योति में पढ़ने में आया कि शांति कुंज हरिद्वार के पास कोई आश्रम, दिव्य आश्रम है, जहाँ से अगर सच्चे रिश्ते बना लिए जाए तो वास्तव में एक सशक्त जीवन और एक शानदार जीवन, एक सफल जीवन का सूत्रधार हो सकता है और काफी दिव्य विभूति हमारी रहती है। ऐसा मैंने पढ़ा और इस संदेश को पढ़कर मैं शांति कुंज 1993 में गया। अच्छा, वंदनीय माता जी से मुलाकात? हाँ, वंदनीय माता जी से मेरा भेंट हुआ और वंदनीय माता जी से मैंने खुली बात करी कि हम तो आज बहुत तकलीफों वाला जीवन है, हम युवक है, बेरोजगार है और गरीबी है और हमारे सपने आसमान को छूने के हैं और आप भगवान हो तो आपको हमें आशीर्वाद देना चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए और हमको कहीं ना कहीं आगे लाना चाहिए। और आप सब जानते हो कि हमारा कैसा भव्य निर्माण होगा और किस तरीके से हमारे जीवन को सफल सार्थक बनाया जाएगा, क्योंकि आप भगवान हैं। तो और हम इसी उम्मीद से आपके पास आए और आपने हमारा साथ देना चाहिए और हमको आगे बढ़ाना चाहिए। और माता जी ने मुझे आश्वासन दिया कि बेटा अगर ये सब कुछ हम देने के लिए ही बैठे हैं और मुझे मिला है। और मैं बता दूं कि मैं जब गया था तब एक साइकिल बेच के मैंने रेल यात्रा की थी और मेरे पास 1.5 लाख का कर्ज था, 2 बीघा जमीन थी और कहीं ना कहीं भटकने वाली जिंदगी थी। और माता जी से मैंने दीक्षा ली, माता जी से मुझे आशीर्वाद मिला और माता जी ने कहा था कि ठीक है, तेरा सपना है राजा बनने का, हम राजा बना देंगे और मैं राजा बना भी हूँ।
और मुझे माता जी से सारी रिद्धि सिद्धियाँ मिली है। और मैंने भी भरोसा किया था कि माँ अगर तूने मेरा साथ दिया तो मैं ये जीवन के अगले 10 जन्म तेरे चरणों में समर्पित कर दूंगा और टुकड़ा टुकड़ा मेरा तेरे चरणों में नियोजित रहेगा। और इसी भाव के साथ मैंने माता जी से आशीर्वाद लेने की कसम खाई थी, मुझे आशीर्वाद मिला। और उस भाव को मैं आपको आज पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि इस भाव को अगले 10 जन्म तक जिंदा रखेंगे और तन मन धन से मरेंगे मिटेंगे। मिशन जिंदगी होगा और गुरुदेव के विचार मेरी धड़कन होगी और मिशन के लिए सदा सर्वदा हम समर्पित रहेंगे। आज जो धनी लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है जी, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वीडियो में? मेरा एक ही संदेश है कि आज कहीं ना कहीं जो विभूति है और जो धन है, ऐश्वर्य है, पैसा है, वो पुण्य से मिलता है। और विशेष तरीके से गायत्री परिवार से जुड़े जितने भी लोग हैं उनको कहीं ना गुरुदेव माता जी का 99% सब्सिडी मिली हुई है। तो सब्सिडी कहीं ना कहीं उद्देश्य के साथ मिलती है और उसका उद्देश्य एक ही है, गुरुदेव का एक ही चाहत है उनके बेटों से कि वो तन मन धन से मिशन के लिए समर्पित रहे और मिशन के लिए पैसा लगाए, मिशन के लिए समय लगाए। तो पैसे वाले लोग अगर मिशन के लिए और गुरुदेव को छोड़कर अपने स्वार्थ और संकीर्णता के दायरे में लगकर ये काम में लगे हैं और अपना पैसा खुद के लिए तो लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, मकान के लिए, दुकान के लिए, अपने मान के लिए, सम्मान के लिए, औलाद के लिए, और भगवान को कोने में भटक रहे हैं। तो मैं कहता हूँ ऐसे दुर्भाग्यशाली लोग हैं और आने वाले समय में उनके पास रोने और पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। इसलिए वो समय रहते जागे, चेते और पूरी ताकत से भगवान को अपना पार्टनर बनाए। 60% भगवान के लिए हो और 40% खुद के लिए हो। ये थीम होना चाहिए एक सच्चे साधक का और एक सच्चे बेटे के लिए और एक सच्चे गायत्री परिवार की, कि हमारा विजन होना चाहिए, हमारा जो भी है जितना भी है 60% गुरुदेव का है और 40% हमारा है। तो कहीं ना कहीं 10 लाख का मकान बनाते हैं तो उसी टाइम 12 से 15 लाख रुपए मिशन या गुरुदेव के एफडी के रूप में नियोजित करके रख देना चाहिए और पूरा पैसा गुरुदेव के विचारों को फैलाने में लगना चाहिए। इसमें न कंजूसी आना चाहिए, न संकीर्णता आना चाहिए, न स्वार्थ आना चाहिए। अगर ये आता है तो मान के चलना कि कहीं दुर्भाग्य और कालने में हमारे पीछे पड़ा है जो हमको बर्बाद करके चैन से बैठेगा। अगर कोई आदमी ये आपका वीडियो देख के या संदेश सुन के मान लो इसमें इन्वेस्टमेंट करता है जी, उसे क्या फायदा होगा? मैं उसको 2 चीजें बताऊंगा कि एक तो वो भाग्यशाली व्यक्ति है कि वो ऐसी एक शानदार चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है जो कभी मरने वाली नहीं है, अमर होगी। और ये वो रुपए देके डॉलर खरीद रहा है, ये मैं गारंटी और वारंटी से बताता हूँ। आज वो जितने रुपए लगा रहा है तो हमारे गुरुदेव उसको उसी क्वांटिटी में डॉलर देंगे, मतलब 1 के 50। अगर मैं खुद उसको अपने चेक देने को तैयार हूँ, तो 10 लाख रुपए लगाए, मैं 10 लाख रुपए का चेक देने को तैयार हूँ। अगर उसको फायदा नहीं होता तो ब्याज से वो अपना पैसा ले ले, इसकी वारंटी और गारंटी देने के लिए मैं तैयार हूँ। कम से कम 50 लोगों को 5 करोड़ तक की गारंटी वारंटी देने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ और उनको निमंत्रण देता हूँ आप आइए और मेरे चेक लेके जाइए। और मैं बताता हूँ चेक वो उस खाते का दूंगा जिसमें 5 करोड़ रुपए रखे होंगे, मतलब कोई बाउंस और बोगस चेक नहीं दूंगा। बड़े मेरे पास पैसा है और गुरुदेव के करोड़ों रुपए मेरे पास पड़े हैं और मैं गारंटी देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हूँ और कंधे से कंधा मिला के उनके साथ काम करने को तैयार हूँ। मैं आगे चलूंगा, पीछे वो चलाए। मैं 10 लाख लगाऊंगा, मैं 1 लाख का उनका आह्वान करता हूँ। तो बड़ी शानदार योजना है और भाग्यशाली लोग हैं जो इस योजना को सुने, समझे और अपनाए। अन्यथा मरते समय फिर रोने पछताने का अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। पूर्वोत्तर भारत अपना पिछड़ा हुआ है। वैसे तो भारत में और भी कई हिस्से हैं जहां विचार क्रांति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पूर्वोत्तर भारत के बारे में आपका क्या विजन हो सकता है? वहां के लोगों को, वहां के धनी लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही चाहता हूँ कि गुरुदेव की योजना से जुड़े और उसमें आज बहुत महत्व आवश्यकता है कि धन लगाए, क्योंकि धन के माध्यम से हम सशक्त और शानदार काम बड़ी स्पीड से कर सकते हैं। तो आज सबसे सुनहरा अवसर है, गोल्डन चांस है और अगले 36 से 40 महीने तक ये योजना चल रही है। उसके बाद तो पैसा आसमान से बरसेगा और देने वालों की भीड़ लगेगी, कारपोरेट जगत से करोड़ों रुपए आएगा। तो ये गोल्डन टाइम में आग लगी है और पानी की जरूरत है और पानी के घड़े और बादल हमारे पास भरे बैठे हैं। तो हम लगाएं और लगा के हम इसको 100 गुना करें। तो ये तो बहुत ही एक सुपर चांस है। और पैसे वाले मान के चले कि अगर बिजनेस से पैसा धन कमाया जा सकता है तो मैं उनको बताता हूँ कि गुरुदेव के मिशन से जुड़ के भी लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। गुरुदेव की योजना तो ऐसी है कि जो 1 के 50 देगी, मतलब रुपए देके डॉलर कमाओ। तो मेरे हिसाब से इस योजना को छोड़ना नहीं चाहिए, खूब पैसा लगाए और अपने जीवन को सफल सार्थक बनाए और अगर लखपति हो तो करोड़पति बनने की रास्ते पर चले। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। थैंक यू, प्रणाम।